217 है ना आप लोगों का ग्रुप? 215 इसको मैं कह देती हूँ। लेकिन जहाँ पे कलरफुल सी इमेजेस हों, यहाँ पे तो ये डिफरेंट लेयर्स हमें बना के दे रहा है, ठीक है। इसको मैं एडिट वगैरह कर सकती हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज आई, ये ज़ैफ लोगो वाली, ठीक है, इसको मैं ट्रेस करना चाह रही हूँ। तो ये ट्रेसिंग वाला काम जो है इधर वर्क सही से नहीं करेगा। यहाँ से इमेज ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे मैंने चले इसे कह देती हूँ हाई फिडेलिटी लोगो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इसने क्या किया, फौरन यहाँ पे ट्रेसिंग वाला काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा लोगो उसने ट्रेस तो कर दिया, लेकिन यहाँ से मैंने एक्सपेंड किया, ठीक है, और यहाँ पे अनग्रुप कर दिया, ठीक है। ये भी उसने अच्छे से उसे सिंपली हाई फिडेलिटी में मैंने कन्वर्ट किया। ये देखिए हर चीज सेपरेटली परफॉर्म। ये अब मेरे पहले मैंने जो ओपन की थी वो जेपैक इमेज थी, ये मेरे पास कौन सी है, वेक्टर फाइल में कन्वर्ट हो गया ट्रेसिंग करके। ये देखिए एंकर्स पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ड्रैग सिलेक्शन टूल, ये एंकर्स पॉइंट्स है, एंकर पॉइंट की मदद से मैं इसे मॉडिफाई कर सकती हूँ। तो ये कभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और लोगो या कोई, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फ्लावर लिया, इसको अगर मैं यहाँ पे ट्रेस करूंगी, यहाँ से मैंने लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने हाई फिडेलिटी इमेज, ठीक है, जेपैक इमेज है, इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, कर तो वो देगा, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड ऐसे ही करना था और अनग्रुप, ठीक है। अब ये देखिएगा उसने क्या किया, ये डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट कर दिए छोटे छोटे, ठीक है। यानी कि इस इमेज में जेपैक इमेज को इसने वेक्टर में तो कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन वो जिस तरह से पूरी एक लेयर्स में करता था ना, लेयर्स क्या क्या किए, यहाँ पे डिफरेंट पैचेस छोटे छोटे से बना दिए, ठीक है। ये देखिए इन पैचेस को अब मैं मूव करवा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जेपैक इमेज में काम तो कर देगा, लेकिन ये हमारे पास एडिटेबल फाइल नहीं होगी, मतलब कि इजीली जो हम मैं एडिट कर, अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये देखिए बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। यहाँ से मुझे सिलेक्ट कर करके आहिस्ता आहिस्ता सारे रिमूव करने पड़ने, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, पैच बना दिए, लेयर्स के पैच, जितने भी उसे कलर स्कीमिंग नजर आ रही है उसके सबके ये देखें डिफरेंट पैच और डिफरेंट कलर्स कर दिए। तो ये ट्रिक्स हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो काम करेगा, जिसमें हाई डेफिनेशन लोगो हो, जिसके एजेस प्रोमिनेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये वाइट एंड ब्लैक लोगो पे अप्लाई करके देखा, इस पे अप्लाई करके देखा, तो ये ट्रिक्स हमारा इधर ज्यादा वर्क करेगा। क्लियर? इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करनी होगी तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास टेक्स्ट सिलेक्शन टूल है, एंकर्स पॉइंट्स हमारे नजर आ गए हैं, और इनकी मदद से हम शेप को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी शेप को एडिट करना है, एंकर्स पॉइंट्स लिए और इसको जैसे भी आप लोगों ने मूव करवाना है, इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से जो भी आपने कलर फॉर एग्जांपल, अच्छा अब ये देखें कलर जो चेंज हो रहा है हमारे किसका हो रहा है, रिलीज कंपाउंड पाथ, ठीक है। इसे कंपाउंड पाथ से रिलीज करके अनग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रिलीज कंपाउंड पाथ, ठीक है, और यहाँ से आके इसको ये खत्म कर दिया, और यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करना है, और जो भी इसमें एडिटिंग वगैरह करनी है हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इजीली हमारा ट्रिक के जरिए हमने वेक्टर वाला काम कर लिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह की इमेजेस होंगी JPEG टाइप जिसमें कलर्स डेफिनेशन बहुत ज़्यादा यूज हुई भी है, तो वहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। जहाँ पे एक दो कलर्स हैं हाई डेफिनेशन उसके स्मूथ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे हमारा ये ट्रिक वर्क करेगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर आप लोगों ने जिस तरह लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे चले एलिप्स टूल लिया, ठीक है, एक सर्कल लिया, इसका कलर चेंज कर लिया, ठीक है, इसको आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इन सबको मैं मर्ज करके एक शेप में करना चाह रही हूँ, कैसे करेंगे? पाथ फाइंडर टूल से। यहाँ पे हमारे पास क्या है? पाथ फाइंडर टूल। ठीक है, सबसे पहले क्या है, विंडो में गए, पाथ फाइंडर टूल। ठीक है, यहाँ पे ये मर्ज वाली ऑप्शन है। मर्ज का मतलब इन सबको जमा कर दो। जैसे ही मैंने किया, जितने भी अंदर सर्कल से उन सबको जमा करके एक पाथ क्रिएट कर दिया। क्लियर? ठीक है, ये है हमारा मर्ज करना डिफरेंट शेप्स को। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गई, मैंने एक सर्कल लिया, चले एक और ले लेते हैं। 2 सर्कल्स पे पहले अप्लाई कर लेती हूँ। अब 2 सर्कल्स लिए, ठीक है, अब इसमें से सेकंड वन है मेरे पास माइनस फ्रंट। फ्रंट का मतलब पहली वाली शेप में से बाकी सारी शेप को क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे ही मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाली शेप से, उसने क्या किया? बाकी सारी शेप्स को माइनस कर दिया। अब ये सिर्फ 2 शेप्स यूज की हैं। अगर मैं यहाँ से 10, सबसे पहली शेप हमारे पास ये, वो इसको, इसमें से बाकी जितनी भी शेप्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी, ये देखिएगा, ठीक है, इन सारी शेप को जो सबसे पहले वाली शेप है ये वाली, इसमें से माइनस कर देगा। ठीक है, जितना भी ओवरलैप हो रहा था वो सारी शेप, जो पहले वाली शेप में से एरिया बचा है, जस्ट उसने वो शेप हमारे पास रहने दी है। क्लियर? अच्छा, अब ये है माइनस फ्रंट के, जो फर्स्ट वाली शेप थी उसमें से बाकी शेप्स को माइनस कर दो। ठीक है, सेकंड है मेरे पास, यहाँ से मैंने डिफरेंट सर्कल्स लिए, ऑनलाइन जो, ओ सॉरी मैंने देखा नहीं है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों को? जी मैम। ओके, अच्छा, अभी हम लोगों ने पाथ फाइंडर टूल्स स्टार्ट किया है। ठीक है, पाथ फाइंडर का मतलब कि जहाँ पे हम लोगों ने कुछ शेप्स को आपस में मर्ज करना है और उससे कोई शेप क्रिएट करनी है। 1 शेप, 2 शेप, ठीक है, जितनी मर्जी शेप्स हम लें, ठीक है, उन सारी शेप से हम एक शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं। आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारी शेप्स मैंने पकड़ी और इस तरह व्यू कर दी, और इन सबको पकड़ा और यहाँ से क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये कौन सा है कार्टून हमारा, चले थोड़ा सा हम सर्कल लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया? 1, ठीक है, और यहाँ से ऐड करके यहाँ पे भी, ठीक है, इनको क्या कर दिया? आपस में मर्ज कर दिया। तो ये आप लोगों को किस चीज का ये माउथ है? मिकी माउस याद आया? मिकी माउस टाइप सा कोई हम लोगों ने शेप क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या किया? 2
सर्कल्स को आपस में मर्ज किया और उसे शेप जनरेट कर ली। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मर्ज करके डिफरेंट शेप्स को आपस में या प्लस करके, ठीक है, शेप को जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने किया है यहाँ पे माइनस फ्रंट शेप। फ्रंट शेप में से बाकी सारी शेप को क्या कर दो, माइनस कर दो। अभी यहाँ पे 2 3 4, सबसे पहली वाली शेप कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। इसमें से ये बाकी सारी शेप्स को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इन सब शेप्स को मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को आपस में प्लस करके माइनस करके कोई सी भी शेप्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने दोनों को पकड़ा और माइनस फ्रंट कर दिया। क्लियर? अपना माइक म्यूट रखें काइंडली। अर्सल, और इसके बाद है थर्ड वन है मेरे पास ओवरलैप। ओवरलैप का क्या मतलब जी मिस? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में है, काफी हैं। अब्दुल्ला फयाज, आमना असलम, ठीक है, अंस रिजवान, ठीक है, अरसल साबिर, आयशा इमरान। ये अरसल का पूछे पूरा नाम क्या है? अरसल अपना पूरा नाम बताइएगा। मोहम्मद अरसल फयाज, ठीक है। ये आप रिमूव कर देंगे। अरसल फयाज, जो भी है आपका नाम, आपने एडमिशन ऑफिस में बात कर लेनी है, ठीक है। अभी आपने यहाँ से रिमूव कर दिया। मैम फिजा जवाद भी है। फिजा जवाद, आयशा इमरान, फिजा जवाद हैं जी, ठीक है। आयशा इमरान, ओके, एक मिनट जरा। फिजा जवाद, इन्हें अभी आप रिमूव कर दें। फिजा जवाद, आपने भी एडमिशन ऑफिस में बात कर लेनी है, ठीक है। एक्चुअली मेरा ना ऑनलाइन नहीं था, आज मैं ऑनलाइन ले रही हूँ। कल थोड़ा प्रॉब्लम, तो आज ऑनलाइन ले रही हूँ। नहीं, वो कोई मसला नहीं है। आप एडमिशन ऑफिस ना बात कर लें एक दफा, देन आपको दोबारा ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हनान राजपूत, जो भी ऐड हुआ है, और आयशा इमरान, ये तो हो गया था। हनान राजपूत भी, इफ्रा अफजल, लारेब, मरियम कामिल, लारेब हसन, लारेब खाली लिखा हुआ है, मरियम, ठीक है। मरियम, इनका पूछे पूरा नाम क्या है? मरियम कामिल, ठीक है। इन्हें भी आप रिमूव कर दें। मरियम कामिल, आपने भी एडमिशन ऑफिस बात कर लेनी है। मोहम्मद अंस रिजवान, ये हो गया, और मोहम्मद असलम, ठीक है। रहमान, ये क्या है, शाजूल रहमान चटा, बस। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हम्म, ठीक है, ओके। आप मुझे अपना नाम बताइएगा। ये सुभाना हामिद भी यही का, ये सुभाना हामिद, ठीक है। पीछे से दोबारा से बताना जी। जी जी, मैं शुरू से ही बता रही हूँ।
दिखाएं। ये ट्रेसिंग ये पोर्ट्रेट क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये सारा पेन टूल से ही क्रिएट हुआ है। और इसके ऊपर जो शर्ट के ऊपर है ये पैटर्न लगा हुआ है क्लिपिंग मार्क से। बाकी ये जितनी शेप्स वगैरह क्रिएट हुई है वो उससे ही हुई है पेन टूल से। चलें ये हम करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया अभी, मर्ज या यूनाइट के, जिससे डिफरेंट शेप्स को आपस में प्लस कर सकते हैं। सेकंड वन हो गया हमारा माइनस फ्रंट, के फ्रंट में से बाकी शेप सबको माइनस कर दें, ठीक है। थर्ड वन है मेरे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का क्या मतलब? एक्सक्यूज मी मिस, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? स्क्रीन यहाँ से शेयर है, बाकी स्टूडेंट्स को हो रही है? यस मैम। ओके ओके, आपका नेट का इशू होगा जी। थर्ड वन है कि मैंने इसमें से ओवरलैप वाला हिस्सा, ओवरलैप कौन सा हो रहा है, जो दोनों शेप्स में कॉमन है, उसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैप वाला, ठीक है। जो दोनों शेप में कॉमन प्लेस है वो हिस्सा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक शेप क्रिएट कर ली, ठीक है। तो इसी तरह हम डिफरेंट शेप्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट। यहाँ से हमने क्या लिया, आर्क। आर्क किस लिए यूज होता है, रोटेट टूल। आर से रोटेट टूल, ये हमारे पास क्या है, पिवट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम इस पिवट पॉइंट को जहां पे रखेंगे उससे हमारी एक्सिस से रोटेशन होगी, ठीक है। मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया, इस पिवट पॉइंट को इधर आके शिफ्ट कर दिया। अब मेरी जो रोटेशन होगी इस पॉइंट से होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है तो यहाँ से यू रोटेशन होगी, अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो यहाँ से यू रोटेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं, एक सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं, 360, ठीक है। 360 और यहाँ पे मैंने इसको जो है लीव, इसको 12 टाइम रोटेट करवाना है। 360 बाय 12 किया, कितना का एंगल निकला, 30। यहाँ पे मैंने 30 का एंगल सेट कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी और कंट्रोल डी कमांड, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फ्लावर सिंपल, मैंने ये नहीं कि हम कोई से भी शेप्स को आपस में एक्सट्रैक्ट करके कोई सी भी शेप क्रिएट करके और उससे मैंने रोटेशन टूल के साथ रोटेट करके और फ्लावर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको मर्ज कर दूंगी, ये इसके अंदर जितनी भी शेप्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, मर्ज होके एक फ्लावर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब इसके अंदर से थोड़ा सा मुझे एरिया जो है माइनस करना है, कि वो अक्सर आप लोगों ने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में देखा होगा कि फ्लावर्स होते हैं और अंदर से बैक वाला जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो भी नजर आ रहा होता है, ठीक है। उसका कहते हैं हमने अंदर से कुछ एरिया को एक्सट्रैक्ट कर लेना या खत्म कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से सर्कल लिया और डिफाइन कर दिया कि इतना एरिया मुझे फिलहाल, चलें इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ से ब्लू कलर है, ठीक है। इसको हम चलो येलो सा कलर किया। ओके, मैं ये वाला एरिया इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, माइनस करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक्सक्लूड कर देना, कि ये वाले एरिया को यहाँ से निकाल दो, मुझे नहीं जरूरत। जैसे ही मैंने एक्सक्लूड किया तो ये वाला एरिया ये क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। वो कैसे पता चला, अब ये देखें नीचे से बैकग्राउंड नजर आ रहा है, नीचे से व्हाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा है और इस फ्लावर का कलर हमने जैसे मर्जी आप पुट कर, और इसके हम बाद में डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह क्रिएट कर लें,
ठीक है, पैटर्न्स आप लोगों ने बनाए हैं अभी? नहीं बनाए, चलें ठीक है। जब पैटर्न्स बनाएंगे उसमें मैं आपको डिफाइन कर दूंगी कि किस तरह से पैटर्न्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कि मर्ज करना, सॉरी यूनाइट करना, जमा कर देना, शेप फर्स्ट में से बाकी सारी शेप को क्या करना, माइनस कर देना, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का क्या मतलब, जो एरिया मेरा इंटरसेक्ट ओवरलैप हो रहा है उस एरिया को रहने दो, बाकी सारी शेप्स को खत्म कर दो। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब कि उसमें से कुछ एरिया मुझे नहीं चाहिए, निकाल दो। जिस तरह से ये मिकी माउस है, इसमें से मैंने इसकी आइस बनानी है, या तो हम वो एरिया इसमें से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक तो तरीका हमारे पास आइस बनाने का ये है कि व्हाइट कलर का ये रख दें, ठीक है, उसके जरिए बना लें, और आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर मुझे ये एरिया इसमें से एक्सक्लूड, अभी ये सर्कल है, ठीक है, फॉर एक्सक्लूड का मतलब इसमें से ये एरिया निकालना है, तो यहाँ से क्या कर दूंगी, एक्सक्लूड कर दूंगी। तो वो उसमें से उसने ये वाला एरिया माइनस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम इसके मिकी माउस का आपने जो भी ये जो कार्टून सा है कलर चेंज करना है, यहाँ से इसे सिलेक्ट करें, व्हाइट कलर है, ठीक है, जो भी कलर पुट करना है वो यहाँ से फिल कर दें। क्लियर हो रही है बात? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अभी के लिए आप लोगों के पास है सिस्टम? जी मैम है। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों ने मुझे सेटिंग आइकन, ये वाला सेटिंग का आइकन इस तरह से आप लोगों ने अभी बना के दिखाना मुझे। सेटिंग का आइकन जल्दी से लैपटॉप ऑन कर लें। जी स्क्रीन क्या आ रही है? सरदनान नहीं, सरदनान आज किसी मीटिंग में थे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास वो ही लेंगे आपके। अभी जल्दी से आप लोगों ने ये मुझे एक सेटिंग का आइकन बना के देना है पाथ फाइंडर टूल के जरिए। आपके पास सिस्टम नहीं है घर में, और आपका आपका आपके पास भी नहीं है। अच्छा, यहाँ आप फ्रंट रो पे 3 है, एक पीछे चला जाए आप में से। ट्रेसिंग करके भी देख लें, इस तरह के कर्व्स एक जैसे नहीं आएंगे।
ये पीएनजी इमेज है, ये तो अभी ट्रेस की है ना, आपने ट्रेस नहीं करना। अभी ये मुझे पाथ फाइंडर से क्रिएट करके दें। क्या नाम है आपका? सेटिंग आइकन। आपने ट्रेसिंग कैसे किया ना इसको, पाथ फाइंडर के जरूरत हो रहा है आपका? वो क्या नाम है, इंस्टीट्यूट में इशू आ गया। कल आप लोगों का यही टॉपिक हुआ था, तो आप लोग मुझे बताएं ना, मुझे था कि कंप्लीट नहीं किया। चलें ठीक है, आगे ये डिवाइड वगैरह सारा हो गया वह डिवाइड करना, ये नहीं हुआ। डिवाइड फर्स्ट वाली लाइन हुई थी। ओके अच्छा चलें, सेटिंग का आइकन जल्दी से देख लें। यहां से मैंने एक सर्कल सिंपल एलिप्स टूल लिया, ठीक है, और इसी का साइज कंट्रोल जे डुप्लीकेट लेयर, ठीक है, या कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से डुप्लीकेट लेयर की, और इसका साइज थोड़ा छोटा किया, और चलें इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, येलो से कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मिडल पे रख दिया, ठीक है। अब और इनको आपस में क्या कर दिया, अलाइनमेंट टूल के साथ अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद ठीक है, ये देखें अब ये इसके बिल्कुल मिडल में है। इसके अलावा फिर मैंने यहां से एक और, ठीक है, बात क्लियर हुई है, और इसको अब मैंने किसका रोटेट करवा लेना है, ठीक है, किसके गिर्द, इस सर्कल के गिर्द, ठीक है। पिवट पॉइंट को जहां रखूंगी वहां से रोटेशन होती है, ठीक है। अब मैं पिवट पॉइंट को कहां पे रखूंगी, दरमियान वाले जो येलो वाला सर्कल है ना, उसके मिडल पे पिवट पॉइंट को रखूंगी, वहां से उसकी रोटेशन करूंगी। क्लियर? अब आर फॉर रोटेट टूल, ठीक है, यहां पे इसके सेंटर पे आई सर्कल के, या आर्ट के साथ इसे ड्रैग किया और इसके सेंटर में लाके क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। 160 बाय मैंने रोटेट 12 टाइम्स रोटेट करवाना है, 360 बाय 12 30 का एंगल आया। ओके की बजाय क्या किया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड, ठीक है। इसके बाद सिंपल इन सबको सिलेक्ट किया,
फर्स्ट में से बाकी सारी शेप को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर? और ये हमारा आइकन तैयार हो गया। अब हमारे आप लोग अपनी फोन की गैलरी या वो जो टॉप डाउन मेन्यू है वहां पे देखें, जितने भी आइकन्स हैं, ये वाले फ्लाई मोड, टॉर्च, इसी तरह शेप्स को आपस में प्लस करके माइनस करके ये सारे आइकन्स ऐसे ही तैयार हुए हैं। ठीक है? नहीं है, असाइनमेंट नहीं है अभी। क्या बता दूं? यहां तक क्लियर है? सबसे पहले सर्कल लिया, उसमें सेकंड सर्कल, ओके। मैं भी ये रोटेट करने से कैसे करना है? रोटेट में दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से लिप्स टूल लिया, ठीक है, यहाँ पे आके ये देखिएगा, ठीक है, इसका साइज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कितना है जिसको करना है। अब यहाँ पे रोटेट टूल, ये रोटेट टूल है, या हमारे पास आर शॉर्टकट की है। जैसे ही मैंने प्रेस किया ये दरमियान में एक पिवट पॉइंट होगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगी तो ये यहाँ से रोटेशन होगी, अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो यहाँ पे इस पिवट पॉइंट से रोटेशन होगी, अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो इस सर्कल की रोटेशन उसके मुताबिक होगी। यानी कि इस सेंटर पॉइंट को मैं जहां पे पुट करूंगी उसके मुताबिक उसकी रोटेशन होगी। मैंने आल्ट के साथ, सिंपल आल्ट, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट तलाश किया और यहाँ पे सिंपल आल्ट के साथ क्लिक कर दिया, पिवट पॉइंट अब ये देखिए ये सर्कल के मिड में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 30 का एंगल, ओके की बजाय क्या किया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, और उसके बाद सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट शेप में से बाकी सारी शेप्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हमारा एक आइकन तैयार हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, जी जी ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चलें सर्कल ही ले लेते हैं। ठीक है, रोटेट, आर शॉर्टकट की, रोटेट टूल, पिवट पॉइंट सेट किया, आर के साथ यहाँ पे क्लिक किया, पिवट पॉइंट सेट हो गया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, ये एक मैंने की। अब इसके अंदर ये सिर्फ सर्कल्स ही हैं भी, ठीक है, जिस लिप्स टूल से ये डिफरेंट सर्कल्स हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, अब इसके अंदर देखें कितनी शेप्स बन रही हैं, नजर आ रही है आपको? मैं चाहती हूं कि ये सारी शेप जो है डिवाइड हो जाए। ये जितनी भी इसके अंदर शेप्स है ना, अभी तो ये सर्कल्स है, इनके अंदर जितनी शेप्स बन रही है ना वो सारी की सारी क्रिएट करनी है मैंने। तो यहाँ पे ये डिवाइड, जैसे ही मैंने ये पुट किया, अब क्या होगा कि ये वाली जितनी अंदर शेप्स थी ये सारी क्रिएट हो गई हैं। इसे यहाँ से क्या किया, अनग्रुप। ठीक है, यहाँ से चलें हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। बात क्लियर हो रही है? अब ये क्या किया उसने, उसके अंदर जितनी भी शेप्स थी उन सबको क्या कर दिया, डिवाइड करके ये देखिए डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाली शेप्स को पकड़ के शिफ्ट, एक से ज्यादा सिलेक्शन करनी हो तो किसका बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन। ठीक है, ये शिफ्ट के साथ मैंने जिस पे क्लिक कर रही हूँ वो शेप सिलेक्ट होती जा रही है। यहाँ से इसका कलर चेंज किया, फॉर एग्जांपल जो भी कलर आप लोगों ने पुट करना है वो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, बाकी शेप्स को भी पकड़ें, ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, वो कलर चेंज हो गया। क्लियर हो रही है बात? और अगर कोई शेप्स मुझे नहीं चाहिए उनको हम सिंपल सिलेक्ट करेंगे, ये वाली शेप्स नहीं रिक्वायर्ड, बैक स्पेस या डिलीट के बटन से मैं इनको डिलीट करती जाऊंगी।
ठीक है, इनको सिलेक्ट करेंगे और इन शेप्स को मुझे नहीं रिक्वायर्ड, और ये वाली शेप्स मैंने आपस में माइनस डिलीट कर दी। क्लियर हो रही है बात? और ये हमारी एक पूरी की पूरी शेप क्रिएट हो गई। कंट्रोल जी, और ये मेरा कंट्रोल जी से क्या किया, ग्रुप, और ये पूरी की पूरी एक शेप फ्लावर तैयार हो गई। ठीक है, डिवाइड का मतलब अगेन हम यहाँ से चलें, अब इलिप्स टूल लिया था, कोई और शेप ले लेते हैं, पॉलीगोनल शेप ले लेते हैं। चलो, मैंने एक पॉलीगोनल शेप लिया, यहाँ से इस तरह से मैंने इसे मिडल किया। ठीक है, यहाँ पे पुट किया आर रोटेट टूल, पिवट पॉइंट सेट किया आर के साथ। ठीक है, एंगल सेट किया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्शन कर ली। अब ये देखिए कितनी शेप्स अंदर बन गई, और इसे यहाँ से क्या कर दिया, डिवाइड। जैसे ही मैंने डिवाइड कर दिए, ये सारी शेप डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो गई। इन्हें अनग्रुप किया, और इसे मैंने फर्दर जिस तरह आपने इसे एडिट करना है आप कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ से ये शेप्स चाहिए, इनको सिलेक्ट किया और इनके पाथफाइंडर टूल, ये कलर पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप मिनटों में तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइड। क्लियर यहां तक? कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, और इसे हमने साइड पे पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ट्रिम। ट्रिम का क्या मतलब, आगे आसान से है, डिवाइड वाला टूल मुझे सबसे ज्यादा इसमें से पसंद है। ठीक है, अच्छा, ट्रिम का क्या मतलब, यहाँ पे दोनों शेप को आपस में, ये फर्स्ट शेप को भी रहने देगा और सेकंड शेप को भी ट्रिम करके सेपरेट यहाँ पे अनग्रुप किया। और ये देखिए, ये और ये हाफ मून और फुल मून दोनों क्रिएट कर लिए। ये किससे हुआ है, ट्रिम से। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास सेम वही काम है जो हमारा मर्ज का था, यूनाइट का था, यही काम हमारा मर्ज का है कि डिफरेंट शेप्स को आपस में मर्ज करना है। ये देखिए, डिफरेंट शेप्स ली और इनको आपस में मर्ज कर दी। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक शेप ली, सेकेंड, थर्ड, 3 शेप्स ली हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया क्रॉप, कि उसने लास्ट वाली शेप रहने दी और जो सेकंड ओवरलैप हो रहा था वो अलग सेपरेट कर दिए। यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, अनग्रुप किया। अब ये देखिए, ये लेदर शेप है, ये लेदर शेप है, और ये वाली एक अलग शेप है। ये कौन किससे हुआ है, हमारा क्रॉप टूल के साथ। ठीक है, इस पे कलर करना है तो यहाँ से मैं कलर भी कर सकती हूँ। क्लियर? और इस तरह से इसने शेप्स क्रिएट करके दिए। ठीक है, और लास्ट वन है हमारा यहाँ पे आउटलाइन। आउटलाइन का क्या मतलब, जो भी शेप्स है उसकी आउटलाइन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 डिफरेंट मैंने शेप्स ले ली। ठीक है, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर दिया, आउटलाइन। अब आउटलाइन तो इसने कर दिया, अनग्रुप किया। अब ये देखें, ये जो मेरा स्टार्ट पॉइंट है कंप्लीट शेप के लिए वही एंड पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, अनकंप्लीट पाथ बना दिया। जस्ट आउटलाइन क्रिएट कर दी है, लेकिन ये कंप्लीट पाथ नहीं है। ये देखें, जो स्टार्ट पॉइंट है वही मेरा एंड पॉइंट होना चाहिए कंप्लीट शेप्स के लिए, लेकिन उसने जस्ट डिफरेंट शेप्स को लाइंस के जरिए जोड़कर एक आउटलाइन क्रिएट कर ली।
ठीक है। और लास्ट वन हमारे पास माइनस बैक। माइनस बैक का क्या मतलब, पहले हमने क्या किया था, माइनस फ्रंट, अब ये क्या है, माइनस बैक। माइनस फ्रंट का क्या मतलब, फर्स्ट शेप में से बाकी सारी शेप्स को माइनस कर दो। अब इसका मतलब लास्ट शेप में से बाकी सारी शेप्स को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस क्रिएट लिए, यहाँ पे सर्कल्स, ओके, डिफरेंट शेप्स ली। सबसे लास्ट वाली शेप कौन सी होगी, ये वाली जो मैंने अभी पुट की है। अब इसमें से बाकी सारी शेप को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने शेप्स क्रिएट कर ली। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें पाथ फाइंडर में। क्लियर है सबको, ठीक है। कौन सा वाला, अब माइनस बैक। माइनस बैक का मतलब है कि लास्ट वाली जो शेप है, जो लास्ट में पुट की है, उसमें से बाकी सारी शेप को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस फ्रंट का मतलब था कि फ्रंट शेप में से बाकी सारी माइनस कर दो, और बैक का मतलब है लास्ट वाली शेप में से सबको माइनस कर दो, ठीक है। पहले वाली शेप में से जो पुट हुई है उसमें से माइनस करना, और ये एंड वाली शेप में से बाकी सारी शेप्स को माइनस कर दो। क्लियर। अच्छा, अब आ जाए हमारे पास, जिस तरह से अभी हमने इतने ज्यादा फ्लावर्स बनाए हैं, इन फ्लावर्स को हम किस तरह से पैटर्न्स में पुट कर सकते हैं। इंतहाई आसान काम। कंट्रोल एन ओपन की मैंने भी फिलहाल, वो भी नहीं, 12x12, ठीक है। क्रिएट। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जिस हमने ये फ्लावर बनाया था, इसका मैं पैटर्न बनाना चाह रही हूँ। क्या बनाना चाह रही हूँ, पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडिट में गई, ऑब्जेक्ट में, पैटर्न, पैटर्न में उसने मुझे क्या कहा, द न्यू पैटर्न हैज बीन एडेड टू योर स्वेचेस पैनल। जो न्यू पैटर्न है कहाँ पे ऐड हो गया, मेरे स्वेचेस पैनल पे ऐड हो गया। मैंने कहा ओके, ठीक है। अब स्वेचेस पैनल कौन सा है हमारा, यहाँ पे अगर आपको पास ये नहीं ओपन हो रहा है, ये भी हमारा स्वेचेस पैनल है। या विंडो में गए, यहाँ से हमने वो पैनल, ये स्वेचेस का पैनल क्लिक किया, ओपन कर लिया, ये वाला पैटर्न यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग डिफरेंट आ गई। सेटिंग क्या मतलब, सबसे पहले ये पैटर्न का नाम, पैटर्न, पैटर्न नेम, ठीक है। पैटर्न को कैसे आपने शो करवाना है, अभी हमने सबसे पहले कौन सा है, ग्रिड में, सेम रोज एंड सेम कॉलम्स में, ठीक है, शो करवाया। क्या रिपीट करना है, पैटर्न कैसे बनाया है जी, मिस यहाँ से ये फ्लावर का पता है, ठीक है। ये जो भी हमने पाथ फाइंडर के जरिए फ्लावर बनाया है, ठीक है। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट में गई, इस फ्लावर को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में गई, और यहाँ पे क्या क्या, पैटर्न, ये देखिए पैटर्न, ऑब्जेक्ट में पैटर्न मेक। जैसे ही मैंने मेक किया, ये पैटर्न मेरा कहाँ पे ऐड हो गया, स्वेचेस के पैनल पे ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रिड सेट है, ठीक है। ये कौन सा है हमारा, पैटर्न टाइल टूल। इसे मैंने क्लिक किया, इसके जरिए क्या कर सकती हूँ, यहाँ से टाइल टूल पे क्लिक किया, ये देखें मैं इनके दरमियान की स्पेसिंग कम और ज्यादा कर सकती हूँ। यहाँ से भी कर सकती हूँ, या इंडिविजुअली यहाँ से हम जितनी स्पेसिंग रखना चाहते हैं वो यहाँ से मैं ऐड करती जाऊँ। ये देखें, इधर से भी कर सकते हैं, या सेकंड वन हमने पैटर्न टाइल टूल, यहाँ से क्लिक किया और इसके दरमियान की सेटिंग को इक्वल कर लिया। क्लियर। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। और करने के बाद मैंने यहां से क्या कर दिया, डन, ठीक है। अब ये पैटर्न मेरा कहां पे ऐड हो गया है,
स्वेचेस के पैनल में, ठीक है। इसको मैं फिल करवाना चाह रही हूँ। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगुलर लिया, ठीक है, और इसमें ये पैटर्न फिल कर दिया। क्लियर हो रही है बात? अब ये देखें, ये पैटर्न साइज छोटा करूंगी, उसके मुताबिक ये एडजस्ट होता जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर मुझे इसको एडिट करना है, एडिट का क्या मतलब, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, ये दोबारा एडिट के ऑप्शन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा था पैटर्न? ग्रिड था। सेकेंड वन ब्रिक्स बाय रो। ब्रिक्स का किसे कहते हैं? ईंट को। जब हमारी दीवार वगैरह बन रही होती है तो आपने देखा होगा 2 के ऊपर 1 ऐसी, तो उस पैटर्न में हमने 2 और ऊपर 1 फ्लावर, ठीक है। ब्रिक्स बाय रो, ये देखें 2 और ऊपर 1 फ्लावर, सेम रो। इसी पैटर्न से हमारी वॉल्स वगैरह तैयार हो रही है। पहले हमने ग्रिड किया था, अब ब्रिक्स बाय रो कर दिया, ठीक है। इसके यहाँ पे पैटर्न, यहाँ से आपने क्या सेट करना है? स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग कैसे रखनी है? अगर मुझे पैटर्न का कलर चेंज करना है, यहाँ से मूव टूल लिया, इस पे सिलेक्ट किया, डबल क्लिक, ये कलर आ गया। एक पे कलर चेंज करूंगी, बाकी सारे पैटर्न पे वही कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया? डन। और ये पैटर्न मेरा इस पे एडिट हो गया। क्लियर हो रही है? पैटर्न में हर फ्लावर पे अलग कलर करें तो वो कैसे होगा? हर पैटर्न पे इस पे सेपरेटली, हाँ, इस पे सेपरेटली कलर करने हैं तो वो उसके लिए सेपरेट वे होगा, ठीक है। वो मैं आपको दोबारा से बताऊंगी रिपीटिंग पैटर्न में, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो अब पूछ लें। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मिस। अच्छा, अब है कि इसका बैकग्राउंड अगर मुझे क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे हम? एक तरीका तो आप जिस तरह कहते हो, इसका बैकग्राउंड लेयर का, पैटर्न का बैकग्राउंड क्रिएट करना है, कैसे करते हैं हम? किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई बैकग्राउंड लगाना है तो कैसे करते हैं? ऐड न्यू लेयर करके उसे सेंड टू बैक कर देते हैं, ऐसे ही है। जिस तरह से यहाँ पे एक अगेन रेक्टेंगुलर लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसका पैटर्न की जगह यहाँ पे हमने जो भी बैकग्राउंड पुट करना है, फॉर एग्जांपल चलें ये येलो सा ही कोई शेड लाइट सा करके, ठीक है, और इसे क्या कर दिया? सेंड टू बैक। अब इससे क्या हुआ? पैटर्न मेरी अलग लेयर पे है, ऐसे ही है, बैकग्राउंड मेरी सेपरेट लेयर पे, ऐसे ही हुआ है। मैं चाहती हूं कि पैटर्न और जो मेरी बैकग्राउंड लेयर है ना, ये सेम लेयर हो। जैसे जैसे मैं पैटर्न को मूव करूं वैसे वैसे मेरा बैकग्राउंड भी मूव हो। कैसे होगा? मैजिक टूल से इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं। नहीं, मैजिक टूल तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास। ये जो ऊपर है कौन सा? मैजिक वैन टूल। यहाँ से तो हमारे सिलेक्शन होगी ओवरऑल ऑब्जेक्ट की। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। हमारे पास एक होता है यहाँ पे, ये क्या है? पैटर्न फिल। फिल पे है कलर। पैटर्न हमारा किस पे फिल हुआ है? फिल पे हुआ है ना, जिस पे हम कलर चेंज करते हैं। अगर मैं एक और नया फिल बना लूं और उस पे कलर बैकग्राउंड लगा लूं, ये भी एक फिल है, ठीक है, जिस पे हमने पैटर्न रख दिया है। लेकिन अब मैं कलर भी लगाना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि एक नया फिल बनाऊं और उससे उस पे कलर चेंज कर दूं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है, विंडो में गई और यहाँ पे अपीयरेंसेस, ठीक है। अपीयरेंसेस में जाके ये फिल है, इसमें पैटर्न ऐड है और ऐड न्यू फिल। इसमें हमने क्या कर लिया? अब जो भी आप लोगों ने कलर फिल करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर किया, अब मेरा पैटर्न क्यों नहीं शो हो रहा? हाँ, पैटर्न के ऊपर कलर नहीं, वो पैटर्न 2 फिल बना लिए ना। अब पहले एक ही फिल था, ठीक है, अब मैंने 2 फिल्स बना लिए हैं। एक पे पैटर्न फिल कर दिया और एक पे मैंने
कलर फिल कर दिया। 2 फिल कहाँ से बनाए हैं? विंडो में गई, अपीयरेंसेस का पैनल ओपन किया और वहां से ऐड न्यू फिल कर दिया। क्लियर? करने के बाद अब ये देखिए जैसे जैसे मेरे पैटर्न की मूवमेंट होगी वैसे ही मेरा ये देखिए बैकग्राउंड भी मूव हो रहा है। मैम ये बाहर नहीं आएगा जो हमने दूसरा फिल बनाया, ये इधर नहीं आएगा, बाहर अपीयरेंसेस में जाके। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए एक फिल में हमने पैटर्न फिल किया हुआ है और एक फिल में हमने क्या किया हुआ है? कलर कर दिया है। 2 फिल क्रिएट कर लिए। बात क्लियर हो रही है? जब भी कलर चेंज करना हो तो अपीयरेंसेस में जाके यहाँ से कलर चेंज करना है, अपीयरेंस में जाए, ये फिल है। ठीक है, यहाँ से जो भी कलर आपने चेंज करना है, ठीक है, वो यहाँ से चेंज करते जाए। ये पैटर्न्स हमारे कहाँ पे शो होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं? वॉलपेपर और क्लॉथ्स, कलीन्स, और हमारी जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, रिपीटिंग पैटर्न्स और गिफ्ट पेपर्स। ठीक है, गिफ्ट इनवेलप जो होते हैं, ठीक है, वॉलपेपर जिस आपने कहा, ठीक है, इन सब में ये क्या है? रिपीटिंग पैटर्न इशू होते हैं। कोई सा भी हमने एक पैटर्न वो डिजाइन क्रिएट किया और उसका वहां से हमने पैटर्न क्रिएट कर लिया। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, कलर कैसे फिल किए मैं दोबारा बता देती हूँ। कहाँ पे गए थे हम? विंडो में, अपीयरेंसेस, और यहाँ पे आके एक फिल में हमने पैटर्न फिल कर लिया और ऐड न्यू फिल करके हमने वहां पे कलर फिल कर लिया। अगर यहाँ पे ये देखें पैटर्न यहाँ पे है लेकिन शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कलर वाला फिल पैटर्न से ऊपर है। ठीक है, इससे मैंने ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज है, यहाँ पे तो ये देखिए स्विचेस का पैनल था, विंडो में गई, स्विचेस का पैनल, यहाँ पे तो ये पैटर्न शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल एन किया, न्यू विंडो ओपन की, अब यहाँ पे ये देखें वो पैटर्न खत्म हो गया। यानी कि एक दफा लैपटॉप मेरा बंद हो गया, दोबारा ओपन किया तो जो मैंने पैटर्न्स बनाए होंगे वो यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ये परमानेंट नहीं सेव। ठीक है, ये आर्टिफिशियल यानी कि हमारी रैम में सेव है। अगर मुझे इस पैटर्न को परमानेंट सेव करना है कि फॉर एग्जांपल मैं जब भी ओपन करूं तो मेरा ये पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? इस पैटर्न को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये 3 लाइंस नजर आ रही है जिसे बर्गर आइकन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, सेव स्विचेस लाइब्रेरी एज AI। इसकी लाइब्रेरी को हमने जो ये पैटर्न है इसको कैसे सेव किया? एज AI वेक्टर में, ताकि जब भी हम करें तो ये पैटर्न यहाँ पे सेव हो। तो यहाँ पे हमने इसे परमानेंट, अब यहाँ पे जो भी पैटर्न है आपने पैटर्न फ्लावर के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, तो ये अब पैटर्न मेरा यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में परमानेंट सेव हो गया। ठीक है, स्विचेस के पैनल पे आर्जी तौर पे जाता है। ठीक है, अब जितने भी आपने फ्लावर्स बनाए हैं यहाँ पे, ये वाला फ्लावर, ठीक है, इसके अलावा कौन से बनाए थे? पाथफाइंडर से। ये जितने भी फ्लावर्स हैं इनके मिनटों में हम पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, ये फ्लावर लिया, क्या किया? एडिट में गई, सॉरी ऑब्जेक्ट में, पैटर्न में, और ये कहाँ पे ऐड हो गया? स्विचेस के पैनल में ऐड हो गया। इसको किस तरह से करना है? ग्रिड में करना है या ब्रिक्स में करना है? ठीक है, यहाँ से मैंने वो सिलेक्ट की, उसकी सेटिंग कॉलम्स में या अपने रोज में। करने के बाद इसके यहाँ पे हमने क्या सेट किया? स्पेसिंग वगैरह कम और ज्यादा जैसे भी आपने पुट करनी है। अगर मुझे इसके कलर चेंज करने हैं, यहाँ पे मैंने सेम यहाँ पे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, इन सारे कलर्स को सिलेक्ट कर लिया, 1 सेकेंड, और यहाँ पे आके
जो भी कलर पुट करना है वो पुट किया और वो सारे पैटर्न पे फिल हो गए। करने के बाद क्या करना है, इसके डन कर दिया। ये पैटर्न मेरा कहाँ पे ऐड हो गया, स्वेचेस के पैनल पे ऐड हो गया। ऐसे ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने क्या किया है, इसको इस रेक्टेंगुलर पे फिल करना है। यहाँ से एक रेक्टेंगुलर क्रिएट किया और इसमें ये पैटर्न फिल कर दिया। मजे का काम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे इसका बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ पे एक ऐड न्यू अपीयरेंसेस में जाऊंगी। यहाँ पे ये फिल में एक में पैटर्न लगा हुआ है, ऐड न्यू फिल करूंगी और ये वाले फिल में क्या कर देंगे हम, कलर जो भी आप लोगों ने यहाँ से पुट करना है वो कलर चेंज कर देंगे। बहुत डार्क कलर हो रहा है, थोड़ा सा लाइट शेड को यूज कर लेते हैं। क्लियर? इस तरह से आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। बेडशीट, टेक्सटाइल, गिफ्ट पेपर, सब में इसी तरह हमारे रिपीटिंग पैटर्न्स शो होते हैं कि आपने एक डिजाइन बनाया और उसको रिपीटिंग पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर जी? किसका क्वेश्चन था? अगर हमने एक ही टाइम पे 2 डिजाइन ऐड करने हो देन वो कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने इसको एडिट किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिट वाला हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक और पैटर्न इसको अभी पहले ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी, ग्रुप कर लिया। करने के बाद आल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और इसका साइज क्या किया, छोटा कर दिया। बात क्लियर हो रही है? वो ओवरऑल पैटर्न में मेरे इसी तरह शो होता रहेगा। ये देखें यहाँ पे इसको आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसका यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर हो रही है बात? और यहाँ पे क्या कर दिया, डन कर दिया। बेडशीट डिजाइन तैयार है हमारा, ठीक है। और जिस आप कलर्स का कह रहे थे, कौन कलर्स भी चेंज करने हैं तो सेम इसी तरीके से कि मैं दोबारा इस पैटर्न पे गई, इसको एडिट किया, ठीक है। और यहाँ पे अगेन एक और पैटर्न लिया, ठीक है। इसका साइज छोटा करना है, जैसे भी आपने पुट करना है और इसका कलर चेंज करेंगे तो वो बाकी सारे फ्लावर्स का भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर है, कोई और कलर पुट करना है, ये लें, ठीक है। एक से कलर ज्यादा फ्लावर्स पुट करने हैं, यहाँ से ये इससे उठाया, इसका साइज एडजस्ट किया और इससे यहाँ पे आके पुट कर दिया और यहाँ से डन कर दिया। तो ये हमारा पैटर्न ओरिजिनल पैटर्न पे अप्लाई हो गया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, विंडो में अपीयरेंसेस में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे कहाँ पे है अभी हमारा फिल, यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ। ये कौन सा पैटर्न हम अप्लाई कर रहे हैं, यही वाला है। यहाँ पे तो एक ही फिल है, ये तो ये सेपरेट लगा हुआ है, फिर नहीं उसी के अंदर है। ये ठीक है फिल, और यहाँ पे आपके जो भी कलर चेंज करना है वो करने के बाद और इसे यहाँ से डन करते हैं। पैटर्न्स मिनटों में हमारे तैयार। क्लियर? जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। मिसा आज के लिए बहुत नहीं है इतना? जी जी बहुत है, प्रैक्टिस के लिए कहा है। पहले आपने मुझे कहा है कि आप रिपीट कर रही हैं जो सर ने रिपीट किया है। चले मैंने कहा चले आपकी वो एक दफा रिवीजन भी हो गई है, तो इसीलिए आज ये तो पैटर्न वाला न्यू टॉपिक है ना। चले जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। नहीं करवा रही आगे, मैंने आपसे कहा है कि प्रैक्टिस कर लें, अभी जो क्वेश्चन है तो अभी रिजोल्व हो जाएगा हमारा। मैम मेरा रोटेट नहीं सही तरह हो रहा। रोटेट क्या चीज? सही तरह नहीं हो रहा। रोटेशन टूल नहीं हो रही, रोटेट टूल। अच्छा रोटेट टूल में सबसे पहले आपने पिवट पॉइंट का ख्याल रखना है। ये देखें एलिप्स टूल लिया, यहाँ से ये देखें
ये मैंने एक लिया है। अब रोटेट कहाँ से करवाना है आपने, यहाँ से मैंने जूम किया, ठीक है। रोटेट टूल, ये है रोटेट टूल, या सिंपल आर प्रेस करूंगी, ठीक है। अब ये पैवट पॉइंट यहाँ पे सेट है, ठीक है। यहाँ से करना चाहती हूँ तो यहाँ पे सिंपल आर के साथ क्लिक किया, देखें अब ये यहाँ से रोटेशन होगी जो इसके मिडल से है, और यहाँ पे ओके की बजाय क्या कर दिया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड, ठीक है। अगर मुझे रोटेशन यहाँ से नहीं करवानी थी, मुझे रोटेशन यहाँ से इसके इधर कॉर्नर से करवानी थी, ठीक है, तो आर के साथ सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे एंगल सेट करके ओके की बजाय कॉपी कंट्रोल डी कमांड। क्लियर? ओके मैम। जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, फिर छुट्टी.com होने वाली है।